Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर 2500 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक बड़े रैकेट का भांडा फोड़ के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास हेरोइन जब्त की गई है जो कि 2500 करोड़ की है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों में से 3 हरियाणा से गिरफ्तार किए गए हैं और एक आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी है। ये अब तक का सबसे बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये मामला नार्को टेरिजियम से जुड़ सकता है। नार्को टेरिजियम एक एंगल पर जांच जारी कर चुके हैं। बता दें कि इससे पहले भी बीते ही महीने में दिल्ली पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की थी। करीब 125 किलो हेरोइन के साथ 2 अफगानिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पति पत्नी थे। पश्चिमी जिले की पुलिस को लगातार ड्रग्स तस्कर की खबरें मिल रही थी। ऐसे में उस वाक़े के बाद ये वाक़या अब तक की सबसे बड़ी अरेस्ट हिस्ट्री का है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर बीजेपी के मंत्री के विरोध में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ के पुलिस से झड़प कर ली। यमुनानगर में बीजेपी नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। कई किसान बैरिकेड के ऊपर चढ़कर पुलिस के साथ बहसबाजी करने लगे। दरअसल बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गयी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। दोनों अपोजिशन आमने सामने आ गए। टकराव की तादाद को देखते हुए पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर और किसानों को आगे जाने नहीं दिया। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। हालांकि इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम रहेगा। 22 जुलाई के संसद सत्र शुरू होगा और 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महंगाई की मार पर, जहां पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और दूध के दाम बढ़ गए थे। वहीं अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोगों को 2 रुपए और ज्यादा देने होंगे। नई दरें आज आधी रात से लागू हो रही हैं। अब ऐसे में दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर यूपी या गुजरात, 1 जुलाई से अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने प्राइस बढ़ाए हैं। वहीं मदर डेयरी भी पीछे नहीं हटा है। मदर डेयरी ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। ऐसे में जहां पे हर सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी होते हैं, महंगाई की मार आम आदमी को काफी भारी पड़ रही है। वहीं अगली बड़ी सनसनीखेज खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मकान मालिक ने नोएडा में अपने नौकर को अपने घर की देखभाल करने के लिए चाबी दी। नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही मालिक के घर से सोना, चांदी के जेवर, कार समेत करीब 5 करोड़ का सामान चोरी कर लिया। फिलहाल आरोपी नौकर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 30 लाख रुपए की बरामदी भी ली गई है। ये सनसनीखेज खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जहाँ एक मालिक ने अपने नौकर को वफादारी के जिम्मे अपनी हिफाजत के लिए घर की चाबी दे दी, वहीं उसने उसी घर को लूट लिया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और सिर्फ दुकानें खुलेंगी। देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो गई है। हालांकि कोविड-19 के मामलों में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। सैटरडे को कोविड-19 से होने वाली मौतों ने एक बार फिर लोगों को दहशत में डाल दिया है। देश में बीते 24 घंटों में 22,770 नए मरीज मिले हैं और 1200 मौत हो गई हैं। इसी वजह से कई राज्यों ने अनलॉक की प्रोग्रामिंग शुरू की थी और कहीं ने लॉकडाउन लगा दिया है। तमिलनाडु के केसेस को बढ़ते देख 19 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत होटल, चाय की दुकानें, बेकरी, सड़क किनारे बनी दुकानें रात 9 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि यहाँ ग्राहकों यानी कि लोगों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें, बार, स्विमिंग पूल और चिड़ियाघर अगले आदेश तक यानी कि अगले ऑर्डर्स तक बंद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर 2017 के एक सनसनीखेज में आज एक शख्स को फांसी की सजा मिल चुकी है। दरअसल 2017 में शराब पीने के लिए पैसे ना होने पर एक बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से मार दिया और न ही सिर्फ मारा बल्कि उसके बाद उसका दिल और गुर्दा निकाल कर खा लिया। ऐसे में आज तक इस तरह का मामला ना ही कभी देखने को मिला है, ना ही सुनने को मिला है। और ऐसे में 8 जुलाई
2021 को आरोपी को सजा सुनाते हुए अदालत के जज महेश यादव ने कहा है कि ऐसे मामले कोई माफी नहीं मिलती है, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 35 साल का सुनील कुची कोरवे वारदात के बाद जेल में बंद था और जेल में बंद रहने के 4 साल में उसको अब फांसी की सजा मिल चुकी है। वहीं एक और बड़ी सोशल मीडिया वायरल खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर राजधानी मुंबई के एक शख्स ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बदतमीजी करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसे थाने ले जाया गया। वहां उसने रोना शुरू कर दिया। ये देखकर हैरानी होगी कि जो शख्स कुछ मिनट पहले मारने की धमकी दे रहा था, अब वो रो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक जोड़े यानी कि कपल को ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर चिल्लाते और गाली गलौज करते हुए दिखाया जा रहा है। पति पत्नी पुलिस कर्मी के साथ मारपीट पर उतारू हो गए थे। ये चीट डालने की धमकी सिर्फ इसलिए दी गई थी क्योंकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसकी नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी कार के टायर पर क्लैंप लगाकर चालानी कार्यवाही करने की बात कही थी। आरोपियों के नाम कपल अमर सिंह और उसकी पत्नी मीना सिंह कांस्टेबल के साथ बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर फैक्ट्री में आग लगने से 52 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में 6 मंजिला फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में आग लगी, जान बचाने के लोग इमारत से नीचे कूद गए। मामला ढाका का आ रहा है। फायर फाइटर्स लगातार लपटों पर पानी छिड़काव करते रहे, लेकिन इसमें 52 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। हालांकि जो लोग वहां से बचकर आए हैं, उन्होंने बाहर आके कहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी है, जिसमें लोग फंसे, उनका बचना मुश्किल है। फिलहाल 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और काफी मौतों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बताया ये भी जा रहा है कि फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर मौजूद थे। पिछले साल भी फरवरी में ढाका में कुछ अपार्टमेंट्स में आग लग गई थी। उस हादसे में 70 लोगों की जानें चली गई थी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है न्यूयॉर्क सिटी पर, जहां पर पहले बाढ़ ने अपना कहर मचाया और अब तूफान से वहां पर तबाही देखने को मिल रही है। जो में से वहां पे तूफान एल्सा का कहर से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जबरदस्त बरसात और तेज हवाओं के साथ आए तूफान ने यहाँ पर भारी तबाही मचाई है। बात अगर नुकसान की करें तो काफी नुकसान हुआ है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिर पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके चलते यहाँ की रेल सेवा भी बंद हो गई है। ऐसे में कुछ लोगों की जान की खबरें भी सामने आ रही है। एल्सा तूफान ने इससे पहले जॉर्जिया में भी काफी तबाही मचाई है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर सिखों के अपोजिशन और प्रोटेस्ट के आगे झुक गई है पाकिस्तान सरकार। 100 साल पुराने गुरुद्वारे को फिर से खोलने की इजाजत मिल गई है। बरसों पहले गुरुद्वारे को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद सिख संगठन ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आखिरकार सिखों के प्रोटेस्ट की वजह से सरकार को झुकना पड़ा। अब इस गुरुद्वारे को पाकिस्तान के ऑर्डर्स के बाद वापस तब्दील करने के लिए और खोलने की इजाजत मिल चुकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.